हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल की। तो टेबल हमारे जो भी हमारा टेबुलर डेटा होता है, जैसे कि मार्कशीट हो गई या यूजर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है। उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ऐसे डेटा को शो करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। तो टेबल टैग में लिख लेता हूँ यहाँ जल्दी से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं, ठीक है। ये वेब पेज में खोल लेता हूँ ब्राउजर में, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, तो पहले हमें यहाँ पे सारे टैग्स लिखने पड़ेंगे। तो टेबल टैग के अंदर हमारा सबसे पहला होता है टेबल की हेडिंग, कॉलम्स की हेडिंग। तो कॉलम्स की हेडिंग करने के लिए हमारे पास पहला जो टैग होगा वो होगा टी हेड, ठीक है। टी हेड के अंदर हम हेडिंग्स वाले कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रो बनाएंगे, ठीक है। रो के अंदर हमारे पास टी एच होगा। जो टी एच होगा वो कॉलम जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने लिख दिया नंबर। फिर दूसरा कॉलम मैंने बनाया, मैंने लिख दिया नेम। तीसरा कॉलम मैंने बनाया, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे तीन कॉलम हो गए हेडिंग के अंदर। फिर हमारा जो डेटा के लिए होएगा वो होगा टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर एक रो क्रिएट करेंगे, टी आर से टेबल रो क्रिएट होती है। उसके अंदर फिर टी डी टी डी हमारा कॉलम क्रिएट करने के लिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो टी एच लिखा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टी डी, ठीक है। अब टी एच टी डी में डिफरेंस क्या है कि बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ये हेडिंग है तो बाय डिफॉल्ट ये जो टेक्स्ट हमारा वो बोल्ड होके आएगा, ठीक है। और ये टी हेड के अंदर है और यहाँ पर ये टी बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ऊपर तीन कॉलम क्रिएट करे हैं, एक दो तीन, तो नीचे भी हमें तीन टी डी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे नंबर लिखा है तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हमारा नेम लिखा है तो जैसे मैं मानो सोनी लिख लेता हूँ, ठीक है। टेबलर में काम करना थोड़ा सा टफ है, पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसे, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया तो इजी लगने लगेगा, क्योंकि मोस्टली हम इसमें लो पी लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो अब इसको एक बार चल के देख लेते हैं ब्राउजर में, ठीक है। अभी भी ये ऐसा नजर आ रहा है। इसके अंदर हम डाल देते हैं एट्रीब्यूट बॉर्डर 1। तो अभी हमारा कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें मैं कुछ विड्थ डाल देता हूँ, हमारा एट्रीब्यूट होता है इसमें विड्थ। तो मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट से 600। अभी हमारी टेबल ऐसे आ गई, ठीक है। देखिए हेडिंग बाय डिफॉल्ट सेंटर से आ रही है। जूम कर लेता हूँ इसको। हेडिंग बाय डिफॉल्ट सेंटर से आएगी, बोल्ड में आएगी। जो हमारा नॉर्मल डेटा है वो हमारा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट, और फॉन्ट वेट उसका नॉर्मल रहेगा, बोल्ड नहीं रहेगा। अब हमारे पास मल्टीपल रोज हो सकती हैं ऐसे डेटा की, ठीक है। तो मैंने टी आर को कॉपी करा, एक बार पेस्ट कर दिया, दो बार पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं हम्म, और यहाँ पे टू, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा कॉलम रो 3 हो गया। और रो 3 का पहला कॉलम अब यहाँ पे हो गया कृष्णा, और सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो ये देखो, ये टेबल क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कभी, कि हमें मान लीजिए दो सेल को आपस में मर्ज करना पड़े, कभी किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से ये मैं कृष्णा और कंप्यूटर को एक ही सेल में रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ डाल दिया, और ये लास्ट वाला टीडी मैं हटा दूंगा। अब देखिए अभी हमारे पास यहाँ दो टीडी हैं, पर बाकी के ऊपर की रो में तीन तीन टीडी ही हैं। तीन टीडी यहाँ है, तीन टीडी यहाँ है, पर यहाँ पे दो टीडी है, और मैं इस लास्ट वाले टीडी को फैलाना चाहता हूँ लास्ट तक। देखिए अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ तक नहीं फैलेगा, पर मैं इसको यहाँ तक फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है वो ऑलरेडी एक सेल के लिए ऑक्यूपाइड करके रखती है टेबल, पर हमें इसको मर्ज करना है यहाँ तक, इस वाले बीच वाले कॉलम को। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ
कॉल स्पैन। अब कितने सेल को हमें मर्ज करना है? एक दो, दो सेल को मर्ज करना है, तो मैंने यहाँ दो लिख दिया और ये मर्ज हो गया हमारा। ठीक है, एक इसमें बस एक मेन कंसेप्ट यही था। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें रो को मर्ज करना पड़े। मान लीजिए मैं गौरव और कृष्णा की ये वाली जो नंबर वाले जो रोज वाला सेल है, ये 2 और 3, इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, तो वो भी मर्ज हो जाएगा। वो कैसे होगा? लेट्स से मैंने यहाँ से ये 3 हटा दिया और रो स्पेन, और मैं यहाँ पे एक दो, दो उसको मर्ज करना चाहता हूँ रो को, तो मैंने 2 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी रो मर्ज हो गई, यहाँ पे ये हमारा कॉलम मर्ज हो गया है। बस एक इसमें यही कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है। बाकी इसमें ज़्यादा इतनी खास बड़ी बात नहीं है। इसमें एक सेल स्पेसिंग होती है जो कि एक तरीके से स्पेस क्रिएट कर देती है हमारे सेल्स के बीच में। ठीक है, एक सेल पैडिंग होती है जो कि हमारे कंटेंट के अंदर पैडिंग डाल देगी। सेल पैडिंग, जैसे मैंने इसको भी 10 दे दिया, तो ये हमारे सेल्स के अंदर स्पेस आ गया। देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट से 10-10 पिक्सल का स्पेस आ गया। लेट से मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो देखिए अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब बॉर्डर को मान लीजिए मैं 0 कर देता हूँ। बॉर्डर मेरे को 0 करना है, या मतलब शो नहीं करना, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं 2 कर देता हूँ बॉर्डर, तो थोड़ा सा डार्क हो गया, देखिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बन ही रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम कि भाई जैसे ये वाले मर्ज वाला जो सेल है, इसके अंदर मैं स्पेसिफिक कलर डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम डाल सकते हैं वैसे स्टाइल कलर लगा के। ठीक है, तो पर ये थोड़ा सा सीएसएस का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेबल में काम करना पड़ता है। तो इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें हम टेबल की हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो पूरी होल टेबल की हेडिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कैप्शन लिख देंगे, कैप्शन। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क शीट। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर हेडिंग बन के आ गई, टेबल की हेडिंग बन के आ गई। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। बाकी इसकी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह हम और भी अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं, जो कि सीएसएस को यूज़ करके कर सकते हैं, पर वो मैं सीएसएस के पार्ट में ही बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।